जब ब्रह्मांड में भगवान विष्णु तथा ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उन दोनों में से कौन पहले ब्रह्मांड में प्रकट हुआ है, यह मतभेद होने लगा। तभी उनके सम्मुख एक दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ और उसने कहा, मैं आप दोनों का मतभेद दूर कर सकता हूँ। उस ज्योति स्तंभ ने कहा, आप दोनों में से जो कोई पहले इस ज्योति स्तंभ के छोर को पहले ढूंढ लेगा, वो ही विजेता होगा और उसे दूसरे की पूजा करनी होगी। आप में से एक उत्तर की ओर तथा दूसरा दक्षिण की ओर जा सकता है। ऐसा कहते ही दोनों विभिन्न दिशाओं में चले गए, किंतु भगवान विष्णु को उस ज्योति स्तंभ का कोई अंतिम छोर नहीं मिला और न ही ब्रह्मदेव को कोई उस ज्योति स्तंभ का छोर मिला। तब वहां पर उसे एक केतकी ब्रह्मदेव को एक केतकी पुष्प दिखाई दिया। उस पुष्प को ब्रह्मदेव ने कहा, क्या तुम्हें इसका अंतिम छोर ज्ञात है? केतकी पुष्प ने कहा, नहीं। तो ब्रह्मदेव ने कहा, तुम मेरे साक्षी बनना कि तुमने इस ज्योति स्तंभ का अंतिम छोर देखा है। तभी भगवान विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हुए जहाँ पर ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु उपस्थित थे। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे इस ज्योति स्तंभ का न तो आदि और न अंत प्रतीत होता है। इसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ब्रह्मदेव ने कहा, मैंने इसका आदि, इसका आरंभ खोज लिया है और इसके अंतिम छोर को मेरे साथ इस केतकी पुष्प ने भी देखा है। तभी ज्योति स्तंभ ने कहा, आप असत्य कह रहे हो ब्रह्मदेव। तभी ज्योति स्तंभ से जो स्वर आ रहा था उसने ब्रह्मदेव को श्रापित किया कि ब्रह्मदेव की किसी भी लोक में पूजा नहीं होगी और भगवान विष्णु की प्रत्येक लोक में पूजा होगी। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रत्येक लोक में पूजा जाता है।